फ्रेंड्स देखिए मैं अभी यहाँ राइन रिवर के किनारे खड़ा हुआ हूँ और मुझे लगता है कि ये कोलोन शहर का बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ पे खड़े हुए हैं। देखिए इधर जो है ट्रेन जा रही है, साथ साथ दो ट्रेन, ये आइस ट्रेन है, लोकल ट्रेन भी है, शायद दूसरी पीछे वाली साइड पे लोकल ट्रेन है, लोकल मतलब जो आसपास के सिटीज़ में चलती है, और ये रेड ट्रेन जो है आसपास के सिटीज़ में, दूसरी आइस ट्रेन यहाँ पे यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में या विद इन सेम कंट्री जो डिस्टेंट लोकेशन है वहाँ के लिए चलती है। और ये जो रेड वाली ट्रेन है ये लोकल भी चलती है, इसके अलावा आसपास के सिटीज़ को ज्वाइन करती है। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे ये है और राइट हैंड साइड पे मेरे ये रोड का ट्रैफिक है और सामने ये हयात होटल है और ये देखिए ये है एक क्रूज़ जिसके डिफरेंट पैकेजेस हैं। इसमें लाइव म्यूज़िक का भी अरेंजमेंट है ऊपर और 2-2 घंटे के टाइमिंग्स के हिसाब से या 6 घंटे के टाइमिंग्स के हिसाब से इसके क्रूज़ के मूवमेंट हैं और ये यहाँ पे चलते रहते हैं डिफरेंट टाइमिंग्स पे। और देखिए साइड में किनारे पे लोग दौड़ भी रहे हैं, साइकिल भी चला रहे हैं और पीछे की साइड मेरे यहाँ पे होटल्स हैं और ये एक चर्च है और उस चर्च के पीछे जो है ना ये जो दो डोम नज़र आ रही हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कैथेड्रल है, ब्यूटीफुल कैथेड्रल, आर्किटेक्चर इसका मार्वलस। और जब आप इसको देखेंगे तो विश्वास ही नहीं होता कि इस तरह का एक आर्किटेक्चर भी क्रिएट किया जा सकता है। तो ये सराउंडिंग्स हैं, इस सराउंडिंग्स में मैं खड़ा हुआ हूँ कोलोन शहर में। थोड़ा सा मैं कोलोन शहर के बारे में भी आपको बता दूँ, बहुत ही हिस्टोरिकल सिटी है, करीब 2100 साल पुराना शहर है ये, 2100 साल पुराना शहर है और ये यूरोपियन यूनियन के जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। यानी कि इस सिटी का जो जीडीपी है यूरोपियन यूनियन में जितने भी कंट्रीज़ इंक्लूडेड हैं, जिसमें कि फ्रांस भी है, इसके अलावा बेल्जियम और इटली एट्सेट्रा, तो उन सारे कंट्रीज़ में इसका जो जीडीपी है सेकंड हाईएस्ट है। और आज भी इसकी पॉपुलेशन करीब 11 लाख के आसपास है सिटी की। और यदि हम आसपास के जो ग्रेटर एरिया है उसको शामिल करते हैं तो इसकी पॉपुलेशन हो जाती है लगभग 35 लाख। तो ये इसकी बैकग्राउंड है और इस बैकग्राउंड के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी जो हिस्ट्री है उसमें और भी 2-3 बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट हैं। एक उसका हिस्सा तो ये है कि जो दुनिया में मिडल ईस्ट के अलावा, जैसे जेरूसलम तो उनका पुराना सिटी ही था जहाँ पर वो इस्टेब्लिश थे जूस, हालांकि उसके बारे में डिस्प्यूट होते हैं, लेकिन रियलिटी तो यही है कि जूस जो है सबसे पुराना जो इस्टेब्लिशमेंट था उनका जेरूसलम के आसपास ही था। और इसके अलावा यूरोप में जो सबसे पुराना इस्टेब्लिशमेंट जूस का है वो है 320 AD, यस 320 AD, और वो इसी शहर में डॉक्यूमेंटेड है। तो 320 ईस्वी में वो जो है जूइश इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे रहा। और इसके अलावा ये जो सिटी है ये रोमन एम्पायर के अंतर्गत भी आया और रोमन एम्पायर के अंतर्गत जो रहा ये, तो उस समय पे ये जो ईस्ट जर्मन था उनके कंट्रोल में उसकी कैपिटल हुआ करती थी कोलोन। तो ये है, तो ये इसकी हिस्ट्री है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस सिटी का रहा है, उसको आप नेगेटिव भी कह सकते हैं, पॉजिटिव भी कह सकते हैं। कार्ल मार्क्स जो थे, जिन्होंने कि दास कैपिटल लिखा और पूरी कम्युनिस्ट फिलॉसफी जिनकी राइटिंग के बेसिस पे है, वो कार्ल मार्क्स ने अपना जो एकेडमिक जो प्रोफेशनल एकेडमिक करियर स्टार्ट किया वो यहीं से किया। तो यहाँ पर एक न्यूज़पेपर था और वो न्यूज़पेपर न्यू राइन कुछ करके न्यूज़ जो है ऐसा है, उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं जर्मन से, जर्मन ही नाम था उसका न्यूज़पेपर का। तो उस न्यूज़पेपर के वो 1841 से 1842 के एडिटर के फॉर्म में उन्होंने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज़ के ऊपर लिखना शुरू किया। और वो तीनों का जो कॉम्बिनेशन था उनकी आइडियोलॉजी का, वो फिर बाद में मार्क्स एंजल के साथ उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बनाया। और कार्ल मार्क्स ने
एरिक एंजल के साथ में मैं पहला उनका नाम भूल रहा हूँ, तो एंजल के साथ में उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा और फिर वो लंदन जा कर के वहाँ पे लाइब्रेरी में बैठे रहे और स्टडी जो की उनकी स्टडी के बेसिस पे उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था दास कैपिटल। दास कैपिटल जो है वो फाउंडेशन है पूरी कम्युनिस्ट फ़िलासफ़ी की। तो वो बहुत ही बड़ी बुक है, करीब 800 या 900 पेज की किताब है। तो वो उसके बेसिस पे पूरी कम्युनिस्ट फ़िलासफ़ी बनी और जिसके बेसिस पे सोवियत यूनियन, चाइना और इसके अलावा ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, इनका सबका पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम डिसाइड हुआ। हालांकि वो फ़िलासफ़ी अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है। चाइना भी जो इम्प्लीमेंट कर रहा है उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको कम्युनिस्ट कहा जा सके, और रशिया ने भी बहुत चेंज किया। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो जो सबसे बड़े इकोनॉमिक ब्लॉक रहे, कम्युनिस्ट और इसके अलावा कैपिटलिस्ट, तो उसकी जो फाउंडेशन थी कम्युनिज्म की वो कॉल मार्क्स की राइटिंग के बेसिस पे थी। कॉल मार्क्स जूस थे, लेकिन बाद में उनके फादर कन्वर्ट हो गए थे क्रिश्चियनिटी में, और लॉयर रहे थे उनके फादर, और ये एकेडमिशियन थे और न्यूज़पेपर के एडिटर थे। ये देखिए साइड में एक ट्रेन जा रही है, एक आइस ट्रेन है और एक नहीं आइस ट्रेन नहीं, लोकल ट्रेन ही है दोनों। तो हाँ, ये अब जो पीछे आ रही है वो आइस ट्रेन है। तो ये जो है बैकग्राउंड है इस सिटी की। और इसके अलावा भी यहाँ पे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसमें सबसे ज़्यादा जो बॉम्बार्डमेंट हुआ था किसी भी सिटी में जर्मनी के, तो वो हुआ था कोलोन में, क्योंकि ये इकोनॉमिकली बहुत इम्पॉर्टेंट सिटी था जर्मनी के लिए। और उसके बाद इसको री-इस्टेब्लिश किया गया, और आज भी देखिए इसकी खूबसूरती इस सिटी की, और जो इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो मैंने आपको बताई थी। और ये पीछे कैथेड्रल है, ये कैथेड्रल भी बहुत पुराना कैथेड्रल है, और ये समहाउ जो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बॉम्बिंग थी उसमें बचा रहा। और इसकी जो आर्किटेक्चर है उस आर्किटेक्चर को कोई फ़ोटोग्राफ डिस्क्राइब नहीं कर सकता, मेरा डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब नहीं कर सकता, उसके लिए आपको इसको देखना होगा। और जो इसकी आर्किटेक्चर है, और हम जैसे हमारे हिंदू मंदिर हैं उनमें भी पुराना एक आर्किटेक्ट और क्राफ्टमैनशिप रहती है। यदि आप इसको जाएंगे तो इसकी फ़ील के लिए इसके सामने खड़ा होना पड़ेगा, उसको फ़ील करना होगा। तो ये है खूबसूरत कोलोन शहर जर्मनी का, और जो कि यूरोपियन यूनियन का सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी वाला है। यहाँ पे मैंने KPMG, इसके अलावा कैप जर्मनी, इन सब के ऑफिसेज भी देखे, और बाकी और भी इकोनॉमिक इस्टेब्लिशमेंट्स हैं। और ये जो सिटी बेसिकली राइन रिवर के किनारे था, तो यहाँ मैं आपको सारा राइन रिवर का नज़ारा दिखा रहा हूँ, उसके आसपास की इकोनॉमिक एक्टिविटी, और लेज़रली जो यहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे हैं वो दिखा रहा हूँ। पीछे रेस्टोरेंट्स हैं, उसके बाहर लोग बैठे हुए हैं, तो ये देखिए इसका नज़ारा है। और पीछे कैथेड्रल, और इसी के साथ में एक इसका म्यूज़ियम भी है, और वो म्यूज़ियम भी यहाँ की सारी हिस्ट्री को, जिसमें कि हिटलर के पीरियड की हिस्ट्री, और इसके अलावा सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री, जो यहाँ डेवस्टेशन हुआ था, और वो सब भी होगा। तो वो इन्फॉर्मेशन भी मैं आप सभी के साथ अलग अलग वीडियोस में शेयर करूँगा। ये है कैथेड्रल, और उसके आगे जो रेड बिल्डिंग है वो है म्यूज़ियम की। देखिए पुराना कैथेड्रल, ये कैथेड्रल है, और उसके आगे रेड बिल्डिंग और म्यूज़ियम। थैंक यू।